बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्लास 7 की इंग्लिश की बुक है और आज से हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आप आज मैं शुरू करूँगी। सबसे पहले एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपके साथ सारा शेयर कर दूँगी और फिर उसके बाद मैं आपके साथ इसकी रीडिंग्स शेयर किया करूँगी। सो एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमारे पास यूनिट नंबर 1 के एलिफेंट का, और ये इसका सोल्यूशन स्टार्ट होता है जी हमारे पास पेज नंबर 6 से। पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 6 पे आ जाइए। तो हमारे पास सबसे पहला है जी हमारे पास मैच द कॉलम्स हैं, और मैच द कॉलम के अंदर मैं आप लोगों के साथ कुछ नंबरिंग भी शेयर की हुई है और आप लोगों के साथ मैच भी शेयर कर दिया है। तो आप जो सा आपको समझ आ जाए तो दी बेस्ट है वो दोनों में से, ठीक है। तो नंबरिंग के अंदर मैच द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द लेफ्ट हैंड कॉलम टू द करेक्ट मीनिंग इन द राइट हैंड कॉलम। सबसे पहले आ जाते हैं स्प्रेस, स्केंटी, माउंट, राइडिंग एलिफेंट, अप हेवन, commotion, forage, search for food, succulent, juicy, rockets, find, momentum, force, harass, husky। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट रेंज अबव। आप लोगों ने ये इधर लोगों ने ब्लैंक, जैसे हम पैराग्राफ नंबर 2 है तो ये ब्लैंक है, ठीक है। इधर आपने एक अप्रोप्रिएट वर्ड पुट करना है और ये उन्होंने पैराग्राफ 2 से लिख दिया है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये पैराग्राफ नंबर 2 से लिया गया है, ठीक है। पार्ट नंबर ए हमारे पास, as the news agent was the only one in the vicinity, the shopkeeper made a good living. From the viewpoint far above the town, we could hear the pealing of the church bells. उसके बाद फिर आ जाते हैं, before the earthquake, people felt the tremor and ran out in terror from their houses. द पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर जहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे डिमोलिशन, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर लिखेंगे ये डिमोलिशन वर्क स्टार्टेड दिस वीक इन प्रिपरेशन फॉर बिल्डिंग द न्यू रोड, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं ई पार्ट पर, द ऑपरेशन ऑन द लिटिल गर्ल वॉज सक्सेसफुल बट द डॉक्टर वार्न्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड बी वनरेबल टू इन्फेक्शन फॉर मैनी मंथ्स। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। इन पैराग्राफ नंबर 4 द राइटर डिस्क्राइब्स हाउ अ बोल्ट ऑफ lightning split the sky. Use the treasure and dictionary to find as many different meaning of the word bolt as you can. आपने डिक्शनरी यूज़ करनी है और उसके ज़रिए आप लोगों ने बोल्ट के जितने भी मतलब निकलते होते हैं, क्योंकि एक वर्ड की इन इंग्लिश there are many meanings. A word has many meanings. एक सिंगल वर्ड की भी बहुत से आगे अल्फाज, उस अल्फाज के काफ़ी ज़्यादा मतलब निकल रहे होते हैं। तो इसी तरह से बोल्ट के क्या क्या मायने हो सकते हैं आपने डिक्शनरी के जरिए बताना है। तो नंबर 1 है बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, हो सकता है अ डिस्चार्ज ऑफ लाइटनिंग विद थंडर। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड। बोल्ट बकेट, अ व्हीकल इन ओल्ड बैड शेप। बोल्ट अपराइट, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो बोल्ट से बन के इनका मीनिंग निकलते हैं। टू suddenly sit or stand up for reading. Lock the door after the horse has bottled. Take precaution after the incident had happened. Bolt out, quickly leave out some way. ये तो पार्ट नंबर ए हो गया। From each of the different meaning you can find right sentences using the word bolt. अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने इन जो मैंने आपके साथ मीनिंग शेयर कर दी है, आपने इनके सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। अब आप लोग कितने इस लेवल पे आ गए हैं कि आप लोग सेंटेंसेस तो खुद बना सकते हैं ना। तो आप लोगों ने सेंटेंसेस खुद बना लेने हैं। ये मीनिंग्स आप लोग इन मीनिंग के मतलब समझ लीजिएगा, यानी कि मीनिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। अब इन्हीं मीनिंग्स के यानी इन्हीं को देखते हुए, मीनिंग्स को देखते हुए आपने इन 6 सेंटेंसेस बना लेने हैं, ठीक है। 6 सेंटेंसेस यानी कि इन मीनिंग्स के सेंटेंसेस बना लेने साथ साथ। उसके बाद फिर आ जाते हैं पेज नंबर 7 पर, और पेज नंबर 7 पे आ जाइए तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, why had the elephant handlers done after the young man had been buried? ठीक है, तो इसका आंसर है they began to flee along with their elephant. उसके बाद how had she dog the dead man's elephant been behaving? The elephant was restless, nervous, flapping her ears and
Let me adjust the camera. Yes. The elephant was restless, nervous, flapping her ears and clawing the air with the tip of her trunk. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं थर्ड पर. What had the Hazen done to ensure that shoe dog did not break free? तो इसका आंसर है he used heavy towing chains instead of light feathers. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास what were the first sign that a storm was approaching? तो इसका आंसर है with the approach of evening the cloud begins to mass and the sky was completely dark. उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर. Why was the Hazen so sure that shoe dog had been freed by the human hand? तो इसका आंसर ये है as he was not able to hear the towing chains dragging with her foot, he said that she must have been freed by human. उसके बाद फिर आ जाते हैं 6 पर. Explain exactly what happened between shoe dog moving towards the thigh and Mike shooting her. So इसका आंसर ये है Mike had heard the bell of the elephant. He came out with a rifle. Shoe dog went near the thigh and examined the structure and charged for Dalmatian. उसके बाद फिर आ जाते हैं 7 पर. Explain exactly how shoe dog and Mike died. Shoe dog died by the bullet that Mike fired. Mike himself was crushed under the falling body of the elephant. उसके बाद फिर आ जाते हैं 8 पर. What did the storyteller and the Hazen see next to the huge footmark of the shoe dog? They saw a human footprint. ठीक है जी. तो ये देख लीजिए ये हमारे पास था 7 का, ये हमारे पास था 6 का, 5 का, 4, 3, 2 और 1. ठीक है जी, ये सारे रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के आंसर से. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग रीडिंग फॉर डिटेल पर. दीज आर मोर लॉन्ग आंसर इन क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं व्हाट वाज द स्टोरी टेलर एबल एंड नॉट एबल टू हियर द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी. इसका आंसर ये है in the beginning of the storyteller was able to hear the sound of frogs, owls, and the feathery flapping of great jungle moths, but he was not able to hear the most familiar tinkling of elephant bell and the sound of other OC bustling in the camp. ठीक है जी, तो ये फर्स्ट का आंसर है. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. व्हाट वर द towing chain usually used for? तो इसका the heavy iron towing chain were usually used in the harnessing of logs. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. which phrase in paragraph number 3 suggests that the Hazen is not telling the storyteller everything that he has in his mind? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है. Hazen said to the storyteller that as the precautionary measure, he had tethered shoe dog with very heavy chains some half mile away from the camp in the clearing, but he was not able to explain conveniently that why he was taking this precaution and against what. ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. What clause in paragraph number 5 and 6 suggests that the elephant was very heavy? The shivering of the herd due to the elephant tread and tremor felt by Mike is in his thigh are the clause in the paragraph 5 and the paragraph 6 suggesting that the elephant was very heavy. उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. Why did Mike aim at shoe dog between her ear and eye? Mike aimed at shoe dog between her ear and eye because it is the most vulnerable spot of the elephants. उसके बाद 6 पे आ जाते हैं. Which word and phrase in paragraph number 8 describe movement? Explain the kind of movement which each conveys. The huge sculpted mark of shoe dog feet and a smaller, curiously shapeless and oblong impression
of a human footprint are the words and phrases in paragraph number 8 and describing the movement of a person who supposedly released her from his captivity. ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है, ये देखिए ये ठीक हो गया। और आपके साथ नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह मैं आपके साथ रीडिंग फॉर इन्फेरेंस शेयर करूँगी। और बस हमारे पास ये वाला रह जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस रह जाएंगे, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट क्लास शेयर करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ है, आपके लिए कुछ, आप लोगों को इस लेक्चर से कुछ नॉलेज मिला है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।